जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल क्रेजी गोल्स पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सीटेट EVS 6 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है। 6 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति मीटर सेकंड में हमको बताना है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है। समय बराबर चाहे स्पीड चाहे दूरी, सबका एक ही है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक, हमको स्पीड निकालना था, दूरी दिया है 1134, समय भी दिया है 21 घंटा। तो 1134 में हम क्या करेंगे? 21 का भाग दे देंगे। तो 21 पंजे कितना होता है? 105। तो 8 बचा 84 होगा। 21 चौक 84 आया कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला है? मीटर प्रति सेकेंड में। तो हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 54 में हम क्या करेंगे? 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 18 तियाँ 54, 3 पचे 15। तो कितना आया? 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी? 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ए क्या होगा? सही होगा। अब 5/8 कहाँ से आया है? तो इसी से आया है कि 1 घंटा में कितना 3600 सेकेंड होता है। ठीक, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बटा में 3600। 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 पचे 2, 2 पचे 10 और 18 दूनी 36 होता है। 5/18 आ गया ना, तो यहाँ से 5/18 लिए हैं। ठीक, आशा करते हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, कोई छात्राएं ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है, जो ठीक ए के उत्तर में 90 मीटर दूरी पे है, और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने में पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दूरी क्रमशः क्या है, हमको ये बताना है। तो जो दिया है क्वेश्चन में, हम उसी के अनुसार चलेंगे। तो ए और बी है, तो मान लेते हैं। अब उत्तर पश्चिम ऐसे पता चलता है। इधर क्या होता है? नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ। ए क्या है? ए से हमको कहाँ जाना है? पहले ओ पर जाना है। ए है, थोड़ा दूर बनाते हैं। ए, ठीक। अब क्या बोला है? इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है, जो ठीक ए के उत्तर में है। तो उत्तर ऊपर होगा, तो ए के ऊपर हम चलेंगे। ठीक, कितना? 90 मीटर चले। ठीक है, अब क्या बोला है? फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दे जाता है। मतलब ओ से कहाँ? ए ओ है, ओ से कहाँ जाएगा? ओ के पश्चिम में। तो हम पश्चिम इधर होता है, मान लीजिए ओ यहाँ पे है, तो पश्चिम इसकी इधर होगा ना। तो पश्चिम की दिशा में कितना जाएगा? 120 मीटर। कहाँ पहुँचा? बी पर। ठीक, अब क्या कहा है? ए की बी से कम दूरी, तो कम से कम दूरी यहीं होगा। ठीक, अभी क्या 90 डिग्री का बन गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। 120 प्लस 90 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, जो आएगा मेरा वहीं क्या होगा, और उसका अंडर रूट कर देंगे, तो वहीं क्या होगा? ए बी की लंबाई, मतलब कम से कम। तो हम इसको त्रिक से करेंगे। त्रिक क्या होता है? 3 4
5, ये क्या है 3 है, ये क्या है 4, ये क्या हो जाएगा 5। कितना गुना है 30 गुना। ये भी कितना गुना है 30 गुना। ऐसे ही 5 कितना गुना हो जाएगा 30 गुना, मतलब 150। तो ए और बी से कम कितना दूरी हो गया 150 मीटर। ठीक, मैंने ट्रिक नियम का यूज करके इसको निकाला है। अब पूछा है बी के सापेक्ष ए की दिशा, तो बी यहाँ पे है, ऐसे बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। किधर में है ईस्ट और साउथ, मतलब दक्षिण पूर्व में ए की दिशा है, तो इसका क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 150 मीटर दक्षिण, सॉरी पश्चिम नहीं पूर्व होगा, डी कैंसिल, पूर्व दक्षिण पूर्व, तो 150 मीटर दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सलाद के बारे में सही कथन चुनिए। सलाद लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ऑप्शन बी, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ऑप्शन सी, स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। ऑप्शन डी, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं और ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो सलाद के बारे में दिया गया है यहाँ पे कथन, हमको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो सलाद क्या होता है, सलाद की आयु लगभग आयु कितनी होती है 40 वर्ष होती है और एक ही पेड़ पर वे लगभग 17 से 20 घंटे रहते हैं और उसी के पत्ते खाकर जीते हैं और पेड़ पे क्या उल्टे लटके रहते हैं। ये इनका क्या है सलाद के बारे में है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 40 वर्ष जीते हैं लेकिन 17 घंटे यहाँ पे वृक्ष की शाखाओं पर लटक कर दिया है और ये नहीं बताया कि उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें 10 वर्ष दिया है इसलिए कट जाएगा, इसमें 17 वर्ष दिया है इसलिए खत्म हो जाएगा और इसमें 40 वर्ष है इसलिए क्या हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का क्या कारण है हमको ये बताना है। तो क्या कारण है हमको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। ऑप्शन बी, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी है। ऑप्शन सी, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। तो क्या कारण है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं और उष्मारोधी भी होते हैं। तो इसका यही कारण है कि जो उनके बीच फंसी हुई वायु होती है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, जिससे क्या होता है कि उष्मा बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेमी जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेमी है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अब दिया है 1 सेमी जमीन पर कितना है, मतलब 1 सेमी बराबर कितना दिया है 110 मीटर। ठीक, 1 सेमी बराबर कितना दिया है 110 मीटर। इस मानचित्र में अब हमको क्या बताना है 14.2 सेमी, तो हम क्या करेंगे 110 को उसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 सेमी का मान इतना दिया है तो 14.2 सेमी का मान कितना हो जाएगा, इसमें हम 110 का गुणा कर देंगे। 11 दूनी 22, 11 से 44, 44 दो 46, 11 एक कम 11, 11 4 15। अब यहाँ पे जीरो लगा देंगे, एक अंक भी जीरो था इसलिए यहाँ पे एक अंक भी जीरो हो गया।
तो 15,602 मीटर, कितना आया मीटर, हमको कितने चाहिए किलोमीटर में। तो हमको पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। अब हम क्या करेंगे 1562 में 1000 का भाग दे देंगे। आया क्या 1.562 किलोमीटर आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1.562 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तीन राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा यह समूह है हमको बताना है। यही क्या है भारत है, ठीक। इधर क्या होता है अरब सागर है, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी है। तो हमको बताना है कि अरब सागर में के किनारे कौन कौन से राज्य हैं भारत के। तो इधर क्या होता है, इधर गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, इधर गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरला है, और इसके बाद क्या है हो गया इधर। अब इधर क्या है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु इधर आ जाता है मन्नार की खाड़ी की तरफ। इधर आंध्र प्रदेश है बंगाल की खाड़ी तरफ, आंध्र प्रदेश उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है, ठीक। तो अरब सागर की तरफ कौन कौन से हैं, एक तो केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक। तो ऑप्शन ए क्या है केरल कर्नाटक महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश तो नहीं है, केरल कर्नाटक दोनों हैं, और महाराष्ट्र भी। इसका राइट आंसर तो वैसे ऑप्शन ए ही होगा, ठीक। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी की तरफ तो नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी किस तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों के जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है हमको ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है तोरांग मिजोरम। तो तोरांग किससे संबंधित है, तोरांग क्या है जंगल से संबंधित है, तोरांग का मतलब क्या होता है जंगल, ठीक। और तोरांग शब्द कुड़ुक भाषा का है, और कुड़ुक भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं झारखंड के लोग बोलते हैं, ठीक है। झारखंड की जो जाति होती है उराव, उसी के द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है, और कुड़ुक भाषा के अर्थ में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। तो पहला गलत हो गया। अभी बताए हैं कुड़ुक झारखंड, इसके अनुसार अब ए हमको बताना है, इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार बताना है, ये भी गलत हो जाएगा। चेराव मिजोरम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी चेराव और मिजोरम। यह त्यौहार कब मनाया जाता है चेराव मिजोरम, यह मनाया जाता है फसल के पकने के बाद मनाया जाता है, फसल की कटाई पर, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी चेराव मिजोरम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या है हमको ये बताना है। ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी संतोष यादव। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री थी, अंतरिक्ष यात्री, ये भारतीय मूल की थी, ठीक। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारत मूल की दूसरी महिला थी। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर से संबंधित हैं, कहाँ की हैं आंध्र प्रदेश की हैं। संतोष यादव ये महिला हैं, संतोष यादव महिला हैं, और ये भारत की भारत की महिला हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की महिला हैं।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की महिला हैं। ठीक। और बछेंद्री पाल क्या है? भारत की पहली महिला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और विश्व की 5वीं। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। इन्होंने कब चढ़ाई की थी? 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतह प्राप्त किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। ऑप्शन डी, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। हमको ये बताना है। ठीक। तो होली कब मनाई जाती है? होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, फागुन के पूर्णिमा, और दीपावली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। एक गांव कहाँ होने चाहिए? ये गांव कहाँ होने चाहिए, मतलब कहाँ पे इस प्रकार के गांव होते हैं? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो इस प्रकार के घर कहाँ बनते हैं? असम में बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से वहाँ के, और यहाँ पे जो बांस के पेड़ आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए वहाँ के घर बांस के खम्भों को बनाकर ज़मीन से ऊपर 10 से 12 फुट बनाते हैं अपना घर। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए हैं हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, गोवा। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी, केरल। तो यहाँ पे हमको बताना है कि राज्य का मुख्य भोजन कौन सा है। ठीक। तो आंध्र प्रदेश का मुख्य भोजन क्या है? डोसा है, इडली है, और एक फेमस क्या है? हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी। गोवा में नारियल के तेल में फ्राई की हुई मछली या पकी हुई मछली। तमिलनाडु में भी क्या? उपमा, जिसको उत्पम कहते हैं, और डोसा। केरल में जो ऑप्शन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। केरल में टैपियोका, करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। ठीक है। और सरसों के तेल में फ्राई की हुई मछली कहाँ पे खाते हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में फ्राई की मछली खाते हैं। तेल में फ्राई की हुई मछली। ठीक। छोले भटूरे कहाँ का है? छोले भटूरे दिल्ली और पंजाब का है। और अपने यूपी का क्या है? यूपी का बाटी चोखा, यूपी और बिहार का बाटी चोखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? हमको ये बताना है।
ऑप्शन ए अक्टूबर दिसंबर, ऑप्शन बी अप्रैल सितंबर, ऑप्शन सी मार्च से जून, ऑप्शन डी जनवरी से फरवरी। तो मधुमक्खी पालन का सर्वोत्तम समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसी समय क्या जो लीची होते हैं, लीची में फूल आना प्रारंभ होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण एसिमिलेशन का अर्थ है। हमको ये बताना है कि एसिमिलेशन का क्या अर्थ होता है। तो एसिमिलेशन का अर्थ होता है कि पचे हुए भोजन से जो शुद्ध पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा को छान कर जटिल पदार्थ बनाना है। ठीक, ये क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। तो ऑप्शन ए क्या है? पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। ऑप्शन बी, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना है। पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त्र में भेज देता है। तो स्वांगीकरण का काम क्या है? पचे हुए भोज्य पदार्थ से शरीर में जटिल पदार्थ को बनाना, ये क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों, पीड़क नाशियों अधिकाधिक उपयोग कर अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेती की मृदा में क्या परिवर्तन होगा, हमको ये बताना है। तो क्या क्या होगा? अगर हम एक ही खेत में बार बार केमिकल का छिड़काव करते रहेंगे तो खेत में क्या होता है? उर्वरता की कमी होने लगती है। तो क्या हो जाता है? खेत अनफर्टाइल हो जाता है, मतलब बंजर हो जाती है। देखते हैं ऑप्शन। अन्य फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ हो जाएगी, ये गलत है। ठीक, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, ये भी गलत है। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा? मृदा खराब होने लगेगी। वर्ष में कई फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनेगी, ये भी गलत। कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है, हमको बताना है। ऑप्शन ए पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, ऑप्शन सी विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, ऑप्शन डी सीखने का विचार। तो पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है सीखने का विचार। गृह अधिविन्यास मतलब जो घर गृह कार्य होता है उसके द्वारा हम क्या सीख रहे हैं, उसका यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में क्या उद्देश्य है, हमको बताना। तो सीखने का विचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जितने भी पेडागॉजी में क्या होता है? पेडागॉजी में बच्चों से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन रहेंगे उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है, आप लोग को आसानी रहेगा करने में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।